हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप, यानी कि वर्ल्ड मैप के कुछ बेसिक्स फीचर जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड इक्वेटर। आज हम ये तीन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ये फुल डिटेल वीडियो होने वाली है। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और लैटिट्यूड कितनी कंट्री को क्रॉस करते हुए जाते हैं, कितनी कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए जाते हैं, इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम स्पेसिफिक वीडियोज़ में हर एक ओशन को, हर एक कॉन्टिनेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाएं, बेसिक्स पढ़ लें, उसके बाद हम डिटेल वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ आपको ये नज़र आ रही होगी, ये क्या है, बार ग्राफ। तो हम बार ग्राफ का यूज़ क्यों करते हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हम लैटिट्यूड का एंड लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते क्यों है, क्यों यूज़ किया जाता है लैटिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड को। सो बार ग्राफ आपने मैथमेटिक्स में किया होगा, ग्राफ्स बनाए होंगे। तो ग्राफ किस लिए बनाए जाते हैं? किसी भी डेटा को, जो भी आपके पास प्रेजेंट होता है डेटा क्वेश्चन में, उस डेटा को एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेट करने के लिए इस तरीके से करते हैं। किसी भी डेटा को बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको बार ग्राफ नज़र आ रहा है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को, किसी भी डेटा को प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए। तो इसी तरीके से क्या होता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये जो बार ग्राफ की लाइंस आपको दिख रही हैं, ये वाली लाइंस क्या हो जाती हैं, ये वाली हो जाती हैं लैटिट्यूड, एंड ये वाली क्या हो जाती हैं, ये वाली हो जाती हैं लॉन्गिट्यूड। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्राफ बना रहे हैं और आपके पास सिर्फ ये वाली लाइंस हैं, सिर्फ इस तरीके की लाइन से, तो क्या आप ग्राफ बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। कोई भी डेटा आप प्रिसाइजली लोकेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये वाली लाइंस भी नहीं हो। अगर आपके पास सिर्फ ये सिंपल वाली कॉपी होती है तो आपको वहाँ ड्रॉ करना पड़ता है। वहाँ आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस बनानी पड़ती हैं डेटा बनाने के लिए, डेटा प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। सो उसी तरीके से क्या है, लोकेशन को, किसी भी कॉन्टिनेंट, किसी भी स्टेट की, किसी भी चीज़ की लोकेशन जो है प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अब हम लैटिट्यूड अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। ये कुछ बेसिक्स थे, ये हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस मैंने आपको एक थोड़ा सा जनरल व्यू दिया है कि थ्रू बार ग्राफ पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से बार ग्राफ का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रिसाइजली रिप्रेजेंट करने के लिए, लोकेट करने के लिए, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड का एंड लैटिट्यूड का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए, एग्जैक्टली प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए। बस इतनी सी चीज़ हमने यहाँ पे समझी है कि लोकेट करने के लिए किसी भी जगह की लोकेशन, किसी भी पर्सन की लोकेशन हमें ट्रेस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, लैटिट्यूड की एंड लॉन्गिट्यूड की। तो बस हमने यहाँ पे इतना सा डिस्कस किया। अब हम यहाँ लैटिट्यूड पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे एंड इक्वेटर पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। सो इससे पहले हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड क्या होते हैं? सो लैटिट्यूड, जैसे कि मैंने आपको बताया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्यों यूज़ किया जाता है? किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए, प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए हम लैटिट्यूड का यूज़ करते हैं, हम लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे जो है आपको दिख रही होंगी ये लाइंस, ठीक है, ये लाइंस जो होती हैं ये होती हैं लैटिट्यूड। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। जो लेटा लेटा है वो क्या है, लैटिट्यूड, और जो लंबा लंबा है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। तो बस इतनी सी चीज़ें, इसमें कुछ भी समझने वाली नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें। सो बेसिकली जो लैटिट्यूड है वो क्या होता है, वो अर्थ को दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, ये आपको नज़र आ रही होगी, इसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देन अभी मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगी आगे वाली स्लाइड में। पहले हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, ये जो भी है पहले इसको पढ़ लेते हैं। सो ये क्या होती हैं, ये होती हैं इमेजिनरी लाइंस। ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये है इमेजिनरी लाइंस। ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं ये लाइंस, ये इमेजिनरी होती है। ये लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या है, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज़ फॉलोड बाई ईदर द वर्ड एन और एस। सो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लाइन है, जो लैटिट्यूड होता है वो क्या होता है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो लाइन है, यानी कि जो अर्थ को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसे कहते हैं इक्वेटर। और इसके ऊपर की जो यहाँ से,
मतलब इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो ये कितने का डिग्री का एंगल बनाता है, ये बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इक्वेटर जो हम कंसिडर करते हैं वो करते हैं 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे 90 लाइन्स होंगी और नीचे भी क्या होंगी, 90 लाइन्स होगी। इसके ऊपर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 तक जाएगा और नीचे भी। तो बट अगर हमें कोई भी चीज़ अगर लोकेट करनी हो, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि ऊपर वाले पार्ट का 90 डिग्री की बात करें या नीचे वाले पार्ट की 90 डिग्री की बात करें। तो इसलिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एन वर्ड का एंड एस वर्ड का। अब एन एंड एस क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये जो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में जब इक्वेटर डिवाइड करेगा अर्थ को, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ की, एंड नीचे वाली जो डायरेक्शन होती है उसे कहते हैं साउथ। सो नॉर्थ एंड साउथ, तो बेसिकली जो एन है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ, और जो एस अल्फ़ाबेट है ये रिप्रेजेंट करता है साउथ। तो अगर हम किसी भी डिग्री की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, अगर हम 30 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो 30 डिग्री एन लिखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। तो इस तरीके से अगर जब तक हम ये एन या एस का यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी चीज़ एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं। देन यहाँ पे क्या है, अभी ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ा आपको जहन में रखना है कि हम किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं। सो ये जो होता है, ये क्या होता है, जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये होती है इक्वेटर। इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री का एंगल बनता है, इक्वेटर से साउथ पोल तक का कितना, 90 डिग्री का एंगल बनता है। देन इसे क्या कहते हैं, ये जो बाकी लाइन्स हैं, इक्वेटर से ऊपर 90 लाइन से जाएंगे ना, अभी मैंने आपको बताया था इक्वेटर क्या होता है, हम कंसीडर करते हैं 0 डिग्री। अब ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री यानी कि 1 डिग्री लेंगे, 2 डिग्री लेंगे, 3 डिग्री लेंगे, तो वो 90 तक डिग्रीज बनेंगी। तो ये जो लाइन्स हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि ये क्या होती हैं, पैरेलल्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, ये पैरेलल लाइन्स हैं बट ये इक्वल नहीं है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बट नॉट इक्वल, पैरेलल होती हैं एक दूसरे की बट इक्वल नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है वो कहाँ होता है, वो होता है इक्वेटर पे। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे अच्छे से आपको दिख भी रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है वो कहाँ है, इक्वेटर पे। फिर इसके ऊपर थोड़ा कम है, इसके ऊपर थोड़ा कम है, देन ये डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं होते, पैरेलल्स होते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, बट ये इक्वल नहीं होते। देन यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अब ये क्या है, सो ये आपको थोड़ा समझाती हूँ मैं। यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, अर्थ इस तरीके से, अच्छा, दो पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करें, दो इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करता है, वो होता है इक्वेटर, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इक्वेटर। जो इस तरीके से, जो बाउल की शेप में अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसे कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर जो ये बीच वाली लाइन जो डिवाइड करती है, जो डिवाइडर समझ लीजिए, उसे कहते हैं इक्वेटर। बाकी ये जो हैं ये होते क्या हैं, ये होते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड होता है, मैंने आपको बताया, ये लैटिट्यूड क्या, लेटा लेटा, ठीक है। तो इससे आपको लर्न हो जाएगी कि जो इस तरीके से अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो होते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, जो डिवाइडर है, जो डिवाइड कर रही है बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में अर्थ को, उसको कहते हैं इक्वेटर। तो इतना तो हमने समझ लिया। अभी जो हमें पॉइंट समझना था वो क्या था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। अब ये क्या है, सो मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है ये क्या है, ये इक्वेटर है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और जो पॉइंट हम लेते हैं, जो डिवाइडर हम लेते हैं इक्वल पार्ट्स में जो अर्थ को डिवाइड करता है, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, उसे हम ले लेते हैं 0 डिग्री। उसे हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये जो है हमारे पास लाइन मिडल वाली जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो होता है 0 डिग्री। देन यहाँ से अब हम कह रहे हैं कि नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ से साउथ पोल तक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो यहाँ पे अब ये 111 किलोमीटर क्या है, सो ये मैं आपको समझाती हूँ कि ये हमने यहाँ से एक पॉइंट लेके इसे 0 डिग्री से टच कर दिया, इक्वेटर से टच कर दिया। अब ये हमने कोई भी एक पॉइंट लेके उसे इक्वेटर से टच किया, तो ये क्या है हमारा 0 डिग्री। अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यानी कि 90 डिग्रीज वो ऊपर जाएगा, ये 0 डिग्री है। अब इस 0 डिग्री को हम इसको बेस लेके कहीं पे भी टच करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ 1 डिग्री का एंगल बना दिया,
यहाँ से लेके हम कहीं भी जाके टच कर रहे हैं, किसी ज़मीन पे टच कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा 1 डिग्री का एंगल बन गया। ये मैं आपको थोड़ा क्लियर करके लिख देती हूँ। ये मान लीजिए ये हमने ये बिल्कुल मिडल वाला जो है यहाँ से हमने लेके बेस और इसको इस तरीके से यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है। अब ये 0 डिग्री एंड 1 डिग्री का जो ज़मीन वाला जो ये क्या है डिस्टेंस जो है, ये क्या होता है, ये 111 किलोमीटर का होता है। कितना होता है, 111 किलोमीटर का। देन हम उसी को बेस लेके क्या करते हैं, अब कहीं और जाके टच करेंगे, फिर 1 डिग्री का एंगल बनाएंगे, सो ये 2 डिग्री। अब ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 111 किलोमीटर। सो यहाँ पे जो बेसिकली चीज़ क्या है, यहाँ पे हमें बस ये समझना है कि जो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर या वाटर बॉडी के ऊपर जो भी इनका जहाँ पे भी टच कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लैंड मास पे कर रहे हैं चाहे वो वाटर बॉडी पे कर रहे हो, तो इनका जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, वो होता है 111 किलोमीटर। मतलब ये हमने 1 डिग्री लिया, ये हमने 2 डिग्री लिया, 3 डिग्री लिया, 4 डिग्री लिया, इसी तरीके से आगे एंगल्स बनते जाएंगे। इसी को बेस लेकर के 0 डिग्री को बेस लेकर क्या बनते जाएंगे, यहाँ से एंगल बनते जाएंगे 45 डिग्री का, 15 डिग्री का। पर बेस क्या होगा, एक ही बेस होता है, बेस तो एक ही होता है, आपने बनाया होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ये। जब हम एंगल्स बनाते हैं तो क्या होता है, बेस तो एक ही होता है ना। तो यहाँ से हमने जब लिया तो यहाँ से हम 15 डिग्री का बना देते हैं, 45 डिग्री का बना देते हैं, 60 डिग्री का बना देते हैं, 90 डिग्री। पर क्या होता है, बेस तो एक ही होता है ना। तो बेस जो है वो क्या है, हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया हमारा इक्वेटर। देन यहाँ से हम 1 डिग्री ले रहे हैं, यहाँ से हम 2 डिग्री ले रहे हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है, यानी कि 0 डिग्री एंड 1 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, वो होता है 111 किलोमीटर। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के बीच का डिस्टेंस, मतलब हर एक डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 111 किलोमीटर। मतलब 1 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर। और एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, अब ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बना, यानी कि 90 लाइंस, ठीक है। 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होंगे, नीचे 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होंगे। सो ये कितने होते हैं टोटल, 90 + 90 इज़ इक्वल टू 180। सो ये क्या होता है, 180 डिग्री और 180 लाइन्स, 180 लाइन्स। अब यहाँ पे क्या होती है, टोटल 180 लाइन्स होती हैं, बट अब 180 लाइन्स यहाँ पे होती हैं और इसमें हम इक्वेटर को, यहाँ पे अभी जो हमने 180 लिया उसमें इक्वेटर ऐड नहीं था, ठीक है। तो कितनी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी लाइन्स होती हैं किसमें, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में। सो इक्वेटर को ऐड करके कितना होता है, 181। 180 ऊपर की 90 नीचे की 90, 180 + 1 इक्वेटर। सो +1 इक्वेटर क्या हो जाती है, इज इक्वल टू 180 डिग्री का +1। तो +1 करके ये क्या हो जाता है, 181। बट यहाँ पे जो है एक कन्फ्यूज़न क्या होती है कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्या कंसिडर किया जाता है। पहले तो हमें बताया जाता था कि नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताया क्या जाता था, उसे हम क्या लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम जो एक लेते हैं पॉइंट है, ठीक है, हम उसे लाइन कंसिडर नहीं करते। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को, जब हम एक पॉइंट ले रहे हैं, एक बिंदु ले रहे हैं, हम उसे लाइंस नहीं कहते। तो फिर हम इसमें जब हम एंगल बनाते हैं लैटिट्यूड का इक्वेटर से ऊपर 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री को पॉइंट ना लेकर के लाइंस क्यों कहते हैं। सो कितनी बार इस तरीके से भी ऑप्शन आ जाता है। सो अगर आप इस हिस्से देखें कि हाँ सच में कि नॉर्थ पोल जो होता है वो भी पॉइंट होता है एंड साउथ पोल जो होता है हम उसे पॉइंट कंसिडर करते हैं, लाइन कंसिडर नहीं करते। फिर हम उसे लाइंस में कैसे काउंट कर सकते हैं कि 180 लाइंस हो रही है टोटल। तो अगर ऑप्शंस में कभी इस तरीके से हो कि 181 ऑप्शन में ना हो, मतलब टोटल लाइंस अभी हमने यहाँ पे बताया क्या डिस्कस किया कि 181 होती है इक्वेटर को मिला के, 90 + 90 + 1 181। देन अगर एग्जामिनर ने इसको क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया और आपको ऑप्शन में 181 नहीं दिया, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, फिर इसका आंसर होगा 179। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, 90 डिग्री ऊपर साउथ का 90 डिग्री प्लस नॉर्थ का, साउथ का 90 डिग्री प्लस नॉर्थ का 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री।
एक इक्वेटर भी ले लेते हैं, +1 इक्वेटर यानी कि 181 होता है। अगर हम इसमें से अब 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये और 1 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कोई काम नहीं क्योंकि इक्वेटर कम नहीं करना है, इक्वेटर तो रहेगा ही रहेगा। 0 डिग्री बेस हमारे पास क्या है, बेस तो हमेशा रहता है। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ पोल को तो एक पॉइंट कंसिडर किया जाता है, साउथ पोल को एक पॉइंट कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से अगर एग्जामिनर ने कभी क्वेश्चन डिज़ाइन कर दिया और उसमें 181 ऑप्शन में हुआ ही नहीं हो, तो आपको क्या करना है कि -1 अगर आप करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 89, इसमें से -1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 89। सो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 179 +1, सो 179 टोटल हो जाएगा 179। सो अगर 181 नहीं होगा ऑप्शन में तो 179 100% होगा। सो जो राइट आंसर होगा 179 होगा। पर अगर दोनों ऑप्शंस आ गए कभी तो आपको जो टिक करना है वो क्या करना है 181, क्योंकि हम इसे जो मेजॉरिटी है वो क्या कंसिडर करती है, इसे जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड की जब बात करते हैं तो उसे क्या कंसिडर किया जाता है, लाइन ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है, उसे पॉइंट कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आपको इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस सिंपल से एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि 181 लाइन्स होती हैं और अगर 181 ना हो तो 179 लाइन्स होती है। आपको अपने हिसाब से जो समझना है, अगर आप भी इसको पॉइंट ले रहे हैं तो ये आपके लिए भी 179 हो जाएगा। अगर आप इसे लाइन ले रहे हैं, जगह अगर हम यहाँ पे डिग्रीज़ की बात कर रहे हैं, इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ पोल तक का अगर हम एंगल बना रहे हैं और इसको लाइंस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 181 लाइंस हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने लैटिट्यूड्स की कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो बात कर ली। और यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नीचे वाले को नीचे साउथ होता है तो नीचे वाले को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। एंड एस तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो 2 इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं इक्वेटर, और उसके ऊपर जो लाइंस होती हैं उन्हें कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये पैरेलल्स होती हैं बट इक्वल नहीं होती। और यहाँ पे फिर हमने डिस्कस किया कि जो ये लाइन है इसको बेस लेके हम बनाते हैं तो इसका जो डिस्टेंस होता है डिग्रीज़ के बीच का वो कितना होता है 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। 6 जो थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आई होप आपके कि क्या होता है 1 डिग्री का डिस्टेंस क्या होता है। 100 किलोमीटर 111 किलोमीटर ये बता दिया। ये जो हम बेस लेते हैं इसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो 2 इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करते हैं। जो लैटिट्यूड होता है वो क्या होता है लेटा लेटा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। जो लेटा लेटा होता है वो होता है लैटिट्यूड एंड जो लंबा लंबा होता है वो होता है लॉन्गिट्यूड। सो यहाँ पे जो है ये क्या है, ये लेटा लेटा है, ये क्या है लैटिट्यूड है। और जो बेस लेते हैं हम अर्थ के डिवाइडर को वो होता है इक्वेटर, उसे हम लेते हैं 0 डिग्री। और यहाँ से 0 डिग्री से नॉर्थ पोल तक का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। 0 डिग्री से साउथ पोल तक का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। टोटल लाइंस जो होती हैं वो होती हैं 181 लाइंस। टोटल लाइंस होती हैं 181 लाइंस। और अगर हम उसे पॉइंट कंसिडर करें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को तो फिर टोटल होगा 179। सो अभी हमने इतनी सी जो कुछ भी हमने पढ़ा नहीं है, अभी ये सिर्फ जो एक बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए थे बस मैंने वो बताए हैं और आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो एक बार में कितनी बार समझ नहीं आती है। सो आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब हमने बात करी कि क्या कहते हैं, जो यहाँ पे लाइंस होती है उसे कहते हैं हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये जो लाइंस होती हैं यहाँ मैंने आपको बताया था, ये जो इस तरीके से लाइंस होती हैं उन्हें कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। बट ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो होते हैं ये इक्वल नहीं होते, ठीक है। अब इक्वेटर के अलावा, इक्वेटर की मैंने बात की, मैंने नॉर्थ पोल की बात की, साउथ पोल की बात की, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर के अलावा जो इम्पॉर्टेंट 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं जो पता होना ही चाहिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ पे वो डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे बेसिकली जो हम क्या डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में, इक्वेटर मैंने आपको अभी बताया, आपको लर्न हो गया होगा अच्छे से कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर होता है 0 डिग्री, ये रहा इक्वेटर, यहाँ आपको ये अच्छे से विजिबल होगा, इक्वेटर है ये। यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। देन यहाँ पे नॉर्थ पोल क्या होता है 90 डिग्री साउथ, नॉर्थ पोल 90 डिग्री साउथ। देन नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे मैंने साउथ बोल दिया था शायद। सो नॉर्थ पोल क्या है 90 डिग्री, साउथ पोल क्या है 90 डिग्री साउथ। देन यहाँ पे इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के अलावा जो इम्पॉर्टेंट 4
और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, लैटिट्यूड हैं 4 और इम्पॉर्टेंट, वो हम पढ़ेंगे। इक्वेटर हमने पढ़ लिया, इक्वेटर आपको पता होगा 0 डिग्री, नॉर्थ पोल, साउथ पोल अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या होता है 90 डिग्री। तो अब इन तीनों लैटिट्यूड के अलावा ये क्या होते हैं, ये लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है। सो इन लैटिट्यूड्स के अलावा और 4 इंपॉर्टेंट जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, वो हमें पता होने चाहिए, वो क्या होते हैं। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। तो ये हमारे पास 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के अलावा जो हमें याद होने चाहिए वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है नॉर्थ में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और डिग्रीज सेम होंगी, ठीक है। 23.5 डिग्री, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो 23.5 डिग्री जो है वो क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। सो साउथ में जो है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो नॉर्थ में है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आर्कटिक सर्कल कहाँ है, आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ में एंड अंटार्कटिक सर्कल है साउथ में। अब इनकी जो डिग्रीज है वो क्या है 66.5 डिग्री। ये अभी कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ ये क्या है। सो यहाँ पे 1 सेकेंड मैं अभी बताती हूँ आपको। सो यहाँ पे क्या है 66.5 डिग्री एंड यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। ये आपको यहाँ विजिबल होगा, पर पहले उससे पहले हम सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है 0 डिग्री। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड होता है, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में नॉर्थ पोल होता है। सबसे पहले हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया कि यहाँ से यहाँ तक का नॉर्थ पोल तक का 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसके अलावा जो बीच में होता है, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर एंड इक्वेटर के नीचे, हम दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, तो दोनों जहन में रखिएगा कि जो अब इसके 0 डिग्री के अलावा जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड होता है वो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये अभी याद कर लीजिए, मैं अभी रिपीट करूँगी जब तक आपको लर्न भी हो जाएगा। तो 23.5 डिग्री जो है वो साउथ एंड नॉर्थ दोनों ही क्या है, नॉर्थ में भी एंड साउथ में भी जो 23.5 डिग्री है ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट पैरेलल है। अब नॉर्थ में जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या है, नॉर्थ में है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, जो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है, इतनी डिग्री पे जो लैटिट्यूड है, जो 23 डिग्री एंड हाफ जो डिग्री है वहाँ पे, उस लैटिट्यूड को क्या कहते हैं, उस लैटिट्यूड को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो 23.5 नॉर्थ है लैटिट्यूड, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन यहाँ पे फिर उसके बाद है 66.5 डिग्री। यहाँ पे अब हम बात करें 66.5 डिग्री की। सो 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये जो है 23 ये इम्पॉर्टेंट है। 0 के बाद कौन सा इम्पॉर्टेंट है, 0 के बाद 23.5 डिग्री लैटिट्यूड इम्पॉर्टेंट है। साउथ में भी एंड नॉर्थ में भी क्या है, डिग्रीज सेम है। नॉर्थ में जो है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में जो है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है 90 डिग्री से पहले, वो क्या होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ, 23 से 63, ठीक है। देन अब 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है उसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। वर्ल्ड मैप की जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, जब मैं आपको वर्ल्ड मैप लर्न करवा रही थी, उस वाली वीडियो में ये मैंने आपको लर्न भी करवाया था थ्रू मैप। तो जिन लोगों ने वो वीडियो मेरी देखी है उन्हें अच्छे से पता होगा, उन्हें अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा कि आर्कटिक सर्कल क्या, अंटार्कटिक सर्कल क्या। तो ये सारी चीज़ें उसमें थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे जो है आर्कटिक सर्कल, जिन लोगों को वर्ल्ड मैप लर्न है उन्हें पता होगा कि आर्कटिक सर्कल होता है, देन नॉर्थ पोल से पहले आर्कटिक सर्कल होता है, आर्कटिक सर्कल के मिडल में नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, और अंटार्कटिक सर्कल के मिडल में साउथ पोल होता है।
सो यहाँ पे जो आर्कटिक सर्कल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, वो किस लैटिट्यूड में होता है, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड। एंड जो अंटार्कटिक सर्कल होता है वो होता है 66.5 डिग्री लैटिट्यूड पे। ये नॉर्थ में है, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में एंड अंटार्कटिक सर्कल साउथ में। सो अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो एक और बार रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, और जब भी क्लियर ना हो तो पहले आप जा करके वर्ल्ड मैप देखिएगा। वर्ल्ड मैप लर्न जब हो जाएगा, 2 मिनट में लर्न हो जाएगा, बहुत ईजी ट्रिक से मैंने लर्न करवाया है, तो आप जाकर वर्ल्ड मैप वाली वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आर्कटिक सर्कल क्या, अंटार्कटिक सर्कल क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो यहाँ पे मैंने अभी प्रीवियस जब से वीडियो स्टार्ट हुई है, मैं इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की हम बात कर रहे थे। अब नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड इक्वेटर, ये 3 इंपॉर्टेंट क्या है, लैटिट्यूड है। अब इन 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के अलावा जो नॉर्थ इक्वेटर है, नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, जब से वीडियो स्टार्ट हुई है हम इन तीनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री। आई होप ये आपको अब तक लर्न हो गया होगा। अब इसके अलावा जो 2 चीज़ आपको सिर्फ लर्न करनी है वो क्या है, मतलब 4 हैं, अगर आपको 2 लर्न हो जाती हैं ये, आई होप ये आपको अब तक लर्न भी हो गया होगा जिन लोगों ने वर्ल्ड मैप वाली वीडियो देखी है। तो आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की थी। सो यहाँ पे अब 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के अलावा जो हमने अभी डिस्कस किया वो है, और कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। सो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है उसे क्या कहा जाता है, वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री साउथ पोल है, उसी तरीके से 23.5 डिग्री नॉर्थ है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड 23.5 डिग्री जो साउथ है वो क्या है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, 66.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। सो यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ 2 चीज़ लर्न करनी है, 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री। नॉर्थ साउथ आपको ये अब तक क्लियर हो गया होगा। तो नॉर्थ में जो है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, नॉर्थ में जिन लोगों को वर्ल्ड मैप लर्न है उन्हें पता है अच्छे से कि 66.5 डिग्री, अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में होता है आर्कटिक सर्कल। तो वर्ल्ड मैप वाली वीडियो देख लीजिए जिन लोगों को लर्न नहीं है, तो आपको लर्न हो जाएगा, उसके बाद ये आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सो अगर 66.5 डिग्री नॉर्थ लिखा है तो जिन्हें वर्ल्ड मैप लर्न है उन्हें अच्छे से पता होगा कि नॉर्थ में होता है आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 डिग्री साउथ है, तो ये सबको पता है अंटार्कटिक सर्कल कहाँ होता है, अंटार्कटिक सर्कल होता है साउथ में। सो ये अच्छे से लर्न हो गया है, मतलब ये आपको जब 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की बात हो जाएगी तो ये तो क्लियर है कि आर्कटिक सर्कल होता है, अंटार्कटिक सर्कल होता है। बस एक चीज़ याद रखनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है। तो ये आपको नंबरिंग पता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। आई होप ये आपको पूरा क्लियर होगा। यहाँ हमने बात करी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो इतना तो क्लियर होगा कि इक्वेटर 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री है, साउथ पोल 90 डिग्री है। देन 23.5 डिग्री साउथ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे तो जिन लोगों को वर्ल्ड मैप प्लान है उन्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है, आर्कटिक सर्कल। नॉर्थ में क्या होता है, आर्कटिक सर्कल, साउथ में होता है अंटार्कटिक सर्कल। तो 66.5 डिग्री साउथ की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या है, अंटार्कटिक सर्कल, और आर्कटिक सर्कल के मिडल में है नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल के मिडल में है साउथ पोल। सो आई होप ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक बार ये पढ़ लीजिएगा, थोड़ा याद हो जाएगा कि इक्वेटर 0 डिग्री होता है, ये तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, हम स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं। इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल, साउथ पोल 90 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, जो सबकी डिग्रीज़ है वो सेम है, बस आपको नॉर्थ साउथ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत एफर्ट किया है। अगर आपको ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक बार आप वर्ल्ड मैप वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें।
देन इम्पॉर्टेंट ऑफ पैर, हमने पूरा जो ये इस वाली वीडियो में डिस्कस किया है वो किया है लैटीट्यूड डिस्कस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लॉन्गिट्यूड एंड इक्वेटर करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को पास करती हैं लाइंस। लैटीट्यूड जो इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, तो ये किस कॉन्टिनेंट को, किस कंट्री को क्रॉस करती हुई जाती हैं। इक्वेटर जो है वो कितनी कंट्रीज़ को क्रॉस करती हुई जाती है। और ये सारी चीज़ें हम ट्रिक्स के थ्रू लर्न करेंगे, ट्रिक्स के थ्रू मेमोराइज़ करेंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड है वो कितनी कंट्रीज़ को, जो इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ को क्रॉस करती हुई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। मैंने बहुत एफर्ट किया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।